हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जीके सिंह लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स जो कि होगा 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 तक। करंट अफेयर्स जो है हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो बिना देर करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर और आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 2026 कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 2026 कब मनाया गया? तो जो मनाया गया है आपका मनाया गया है 26 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो जो शिक्षा दिवस है वो मनाया गया 24 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, 24 जनवरी। चलिए हम लोग जनवरी मंथ का कुछ दिन और दिवस को याद कर लेते हैं। फास्ट है, 1 जनवरी को नववर्ष यानी वैश्विक परिवार दिवस भी मनाया जाता है। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर स्वास्थ्य दिवस और सावित्रीबाई फुले जयंती मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 13 जनवरी को लोहड़ी और 14 जनवरी को मकर संक्रांति पोंगल या माघ बिहू मनाया जाता है। वहीं 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती जिसको हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 27 जनवरी हेलो कॉस्ट के पीड़ित की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस और 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती और 30 जनवरी को शहीद दिवस जो कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हुई थी, इसी के याद में शहीद दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? वर्ष 2026 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो मनाया गया है 77वां। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, 77वां। गणतंत्र दिवस जो है 77वां मनाया गया 2026 में और इसके जो मुख्य अतिथि रहे गणतंत्र दिवस का यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन जो है इस गणतंत्र दिवस का 2026 का मुख्य अतिथि के रूप में रहे। जो गणतंत्र दिवस है तो 26 जनवरी को ही तो मनाया जाता है। तो 26 जनवरी 1930 को स्वराज पार्टी ने पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी 1949 को 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। और ये जो 2026 का गणतंत्र दिवस इसका थीम क्या था, मनाने का थीम क्या है, तो है वंदे मातरम का 150वीं वर्षगांठ। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च एटलस SCASA इंडिया का संबंध किससे है? तो इसका जो आंसर होगा आपका डिजिटल क्लाइमेट एटलस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, डिजिटल क्लाइमेट एटलस। ACASA का फुल फॉर्म होता है एटलस ऑफ क्लाइमेट एडेप्टेशन इन साउथ एशिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन मेगाब्रू का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन मेगाब्रू का संबंध किससे है? तो इसका जो आंसर होगा झारखंड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, झारखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी ने किस देश की टीम की जगह स्कॉटलैंड को T20 विश्व कप के ग्रुप सी में शामिल किया है? हाल ही में आईसीसी ने किस देश की टीम की जगह स्कॉटलैंड को T20 विश्व कप के ग्रुप सी में शामिल किया है? इसका जो आंसर होगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना और HAL ने किस राज्य के मिसामारी में हेलीकॉप्टर MRO हब की आधारशिला रखी है? तो इसका जो आंसर होगा असम। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, असम। अगला प्रश्न है, हाल ही में रूस यूक्रेन और USA के प्रतिनिधियों ने शांति वार्ता का पहला दौर कहाँ आयोजित किया है? हाल ही में रूस यूक्रेन और USA के प्रतिनिधियों ने शांति वार्ता का पहला दौर कहाँ आयोजित किया है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अबू धाबी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो है धर्मेंद्र सिंह देवल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, धर्मेंद्र सिंह देवल। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में WEF का तीसरा चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो इसका जो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे मिला है? हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे मिला है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। अगला प्रश्न, उत्तराखंड ने स्वस्थ सीमा अभियान शुरू करने के लिए किसके साथ
समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? वो क्या है? ITBP के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। उत्तराखंड सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और समझौते का उद्देश्य है कि दूरेस जो सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोग हैं उनको बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना। इस समझौता का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत नगर निगम के ठोस कचरे की 100% वैज्ञानिक प्रोसेसिंग हासिल करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला शहर कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश का जो पहला शहर है वो कौन बन गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, लखनऊ। इसका जो उपलब्धि है वो है कि 100% वैज्ञानिक जो कचरा प्रोसेसिंग करने वाला राज्य का पहला शहर होगा वो होगा लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और इसका मिशन है कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। प्लांट का नाम है जिसमें प्रोसेसिंग होगा वो है शिवारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने रिकॉर्ड 400 ग्रैंड स्लैम जीत हासिल की है? हाल ही में किसने रिकॉर्ड 400 ग्रैंड स्लैम जीत हासिल की है? इसका जो आंसर होगा वो होगा नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक जिला एक व्यंजन पहल कहाँ शुरू की है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक जिला एक व्यंजन पहल कहाँ शुरू की है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो जो क्या है वो है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति भवन में। तारीख जो है वो है 23 जनवरी 2026 को। अगला प्रश्न, हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार डार्विन बार्क मकड़ियाँ सबसे मजबूत रेशमी धागा बनाती है। ये मकड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये जो मकड़ी पाया जाता है वो है मेडागास्कर में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? विंग्स इंडिया 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? इसका जो आंसर होगा हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट किसने चलाया है? हाल ही में ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट किसने चलाया है? तो ये जो चलाया है वो चलाया है आपका ऑप्शन नंबर सी DRI द्वारा चलाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, DRI। सह्याद्री पर्वतमाला के सुदूर भीतरी इलाके में स्थित एक गुप्त मोबाइल मेट्रोड्रोन बनाने वाली प्रयोगशाला को नष्ट करने के लिए ये जो है चलाया गया है ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट, जो कि DRI के द्वारा चलाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? हाल ही में भारतीय रेलवे ने ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में मार्क टुल्ली का नई दिल्ली में निधन हुआ। हाल ही में मार्क टुल्ली का नई दिल्ली में निधन हुआ, इनका संबंध किस पेशे से था? इनका संबंध था जो पत्रकार और ब्रॉडकास्टर से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। मार्क टुल्ली का जो संबंध है वो पत्रकार और ब्रॉडकास्टर से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार 100% अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया है? तो जो सम्मानित किया है वो क्या है? शुभांशु शुक्ला को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, शुभांशु शुक्ला। अगला प्रश्न है, हाल ही में बनारस लिट फेस्ट बुक अवार्ड्स में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? हाल ही में बनारस लिट फेस्ट बुक अवार्ड्स में किसको भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो जो मिला है वो मिला है नमिता गोखले को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, नमिता गोखले। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा लॉन्च पुस्तक रेड लाइन्स रिडॉन का संबंध किससे है? इसका जो संबंध है वो है ऑपरेशन सिंदूर से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, ऑपरेशन सिंदूर। अगला प्रश्न, हाल ही में वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? हाल ही में वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसएससी ने राज्यों को किसके द्वारा तैयार किए गए मैनुअल पर आधारित पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पॉलिसी जारी करने के लिए निर्देश दिए हैं? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोपाल शंकरा नारायणन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में तीसरी अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ हुई है? हाल ही में तीसरी अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ हुई है? इसका जो आंसर होगा वो होगा कोचीन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, कोची। अगला प्रश्न, हाल ही में WPL में शतक लगाने वाली पहले बल्लेबाज कौन है? हाल ही में WPL में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज कौन है? इसका जो आंसर होगा वो होगा नेट साइबर बंट। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, नेट साइबर बंट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? इसका जो आंसर होगा स्मृति मंधाना। और WPL में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज कहे तो नेट साइबर बंट। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2026 कहाँ प्रारंभ हुई है? हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2026 कहाँ प्रारंभ हुई है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गोवा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, गोवा।
हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2026 कहाँ प्रारंभ हुई है? वो हुई है गोवा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान ने अपने आखिरी जुड़वा पांडा शावक किसे लौटाए हैं? हाल ही में जापान ने अपने आखिरी जुड़वा पांडा शावक किसे लौटाए हैं? तो ये जो लौटाया है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, चीन को। और 1972 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब जापान में कोई पांडा नहीं बचेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ रंगरिया एशिया OCA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ रंगरिया एशिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है शेख जुआन बिन अहमद को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, नागालैंड के पहले ड्रोन स्कूल और ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नागालैंड के पहले ड्रोन स्कूल और ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जो किया गया है वो है कोहिमा में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, कोहिमा। नागालैंड के पहले ड्रोन स्कूल और ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कोहिमा में किया गया है, जो कि नागालैंड GIS और रिमोट सेंसिंग सेंटर में उद्घाटन जो किए हैं वो मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो द्वारा किया गया है। और ये जो है 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसका उद्घाटन। हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल किसने पारित किया है? हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल किसने पारित किया है? ये जो बिल पारित किया है फ्रांस ने। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से ऑस्ट्रेलिया जो है वो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला जो देश है वो बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में विमान बनाने के लिए अदानी समूह ने किस देश की एम्ब्रेयर कंपनी के साथ समझौता किया है? हाल ही में भारत में विमान बनाने के लिए अदानी समूह ने किस देश की एम्ब्रेयर कंपनी के साथ समझौता किया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ब्राजील। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट होगा, ब्राजील। हाल ही में संसद से पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 में सजा का प्रावधान क्या है? सजा का प्रावधान क्या क्या है? तो इसमें 3 साल का कैद है या 1 करोड़ रुपया जुर्माना है। हाल ही में संसद से पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 में सजा का प्रावधान क्या है? तो 3 साल का कैद और 1 करोड़ रुपया जुर्माना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान दुर्घटना में मौत हुई? तो जो उप मुख्यमंत्री थे अजीत पवार वो थे महाराष्ट्र के। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, महाराष्ट्र। जो कि इनका मृत्यु 28 जनवरी 2026 को सुबह करीब 8:45 में इनका विमान क्रैश हो गया था और इनकी मृत्यु हो गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह निर्माण करने की मंजूरी दी है? हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह का निर्माण करने की मंजूरी दी है? इसका जो आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए माया बंदर जगह का नाम है और इसमें 199.24 करोड़ की लागत से एक स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी है। और यह परियोजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के तहत 100% केंद्रीय सहायता से विकसित करने की जाएगी, जिसका उद्देश्य 430 से अधिक मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए आधुनिक सुविधाएं और डिजिटल ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आधिकारिक तौर पर बैसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्मजीव जो घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हाल ही में आधिकारिक तौर पर बैसिलिस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्मजीव घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बच्चों और युवाओं के लिए स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? हाल ही में बच्चों और युवाओं के लिए स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो जो शुरू हुआ है वो है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में तभी बोटिंग फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ? हाल ही में तभी बोटिंग फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ? तो जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ आपका जम्मू कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, जम्मू कश्मीर। ये जो तभी बोटिंग फेस्टिवल जो है, ये जो दो दिवसीय जो है इसका थी है वो है 28 और 29 जनवरी को मनाया गया। तवी नदी के किनारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनी कृत्रिम झील पर आयोजित हुआ इस जो है ये तभी बोटिंग फेस्टिवल। अगला प्रश्न है, हाल ही में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1250 करोड़ की नमो लक्ष्मी योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो इसका जो आंसर होगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैशलेस हेल्थ केयर के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना किसने प्रारंभ की है? हाल ही में कैशलेस हेल्थ केयर के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना किसने प्रारंभ किया है? तो किया है पंजाब। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, पंजाब। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के लकुंडी में नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं? हाल ही में किस राज्य के लकुंडी में नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं? इसका जो आंसर होगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। कर्नाटक के गदगद जिले में स्थित लकुंडी गांव में
कोटे वीरभद्रेश्वर मंदिर के पास उत्खनन के दौरान नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं और इस खोज में भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन और पत्थर के उपकरण मिले हैं जो क्षेत्र की प्राचीन ऐतिहासिक परत का प्रमाण देते हैं। स्थान की बात करें तो गदगद जिला कर्नाटक, स्थल कोटे वीरभद्रेश्वर मंदिर के पास और अवशेष नवपाषाण काल के पात्र और पत्थर के चबूतरे मिले हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने 77वें गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार अपनी हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल क्षमता का प्रदर्शन किया और जब डीआरडीओ ने LRASHM प्रणाली का प्रदर्शन किया। भारतीय नौसेना की तटीय रक्षा के लिए डिजाइन की गई यह मिसाइल भारत की समुद्री आक्रमण क्षमता और प्रतिरोधक क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया गया, इसका संबंध किससे है? 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं वो हम लोग महात्मा गांधी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, महात्मा गांधी। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी के कारण 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएसडी समर्थित स्टेबल क्वाइन को किसने मंजूरी दी है? हाल ही में यूएसडी समर्थित स्टेबल क्वाइन को किसने मंजूरी दी है? इसका जो आंसर होगा वो होगा यूएई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेघालय का पहला राज्य नेतृत्व वाला मसाला महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? हाल ही में मेघालय का पहला राज्य नेतृत्व वाला मसाला महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। मुंबई में मेघालय का पहला राज्य नेतृत्व वाला मसाला महोत्सव प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के 3 बौद्ध स्थल रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी को यूनेस्को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है? रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी को यूनेस्को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है। तो किस राज्य के जो ये सब जगह हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा के। रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी जो है वो है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पैमाना वेब आधारित पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हाल ही में पैमाना वेब आधारित पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर बी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। पैमाना का जो फुल फॉर्म है वो है आपका कि प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ SJ-100 वाणिज्यिक विमान के उत्पादन के लिए समझौता किया है? इसका जो आंसर होगा होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रूस। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? हाल ही में ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो मिला है संयुक्त राज्य अमेरिका को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। वहीं 2 नंबर पर की बात करें तो 2 नंबर पर चीन है। संयुक्त राज्य अमेरिका 1 पर है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में और 2 नंबर पर चीन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन है? हाल ही में रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन है? इसका जो आंसर होगा होगा हंसजा शर्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, हंसजा शर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपने स्वदेशी पनडुब्बी नारवाल का पहला समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक संपूर्ण किया है? हाल ही में किसने अपनी स्वदेशी पनडुब्बी नारवाल का पहला समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक संपूर्ण किया है? तो जो किया है वो क्या है, ताइवान ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ताइवान। अगला प्रश्न है, भारत का पहला AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ होगा? भारत का पहला AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ होगा? इसका जो आंसर होगा होगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। हाल ही में केंद्र सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 अधिसूचित किए हैं, ये नियम कब से लागू होंगे? हाल ही में केंद्र सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 अधिसूचित किए हैं, ये नियम कब से लागू होंगे? तो जो नियम है वो लागू होगा होगा 1 अप्रैल से। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट होगा, 1 अप्रैल। अगला प्रश्न है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला? हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला? तो जो मिला है वो है महाराष्ट्र की गणेशोत्सव का मंत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। महाराष्ट्र की गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक को झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला और वहीं दूसरा पुरस्कार जो है वो जम्मू कश्मीर की हस्तशिल्प और लोक नृत्य झांकी को और तीसरा पुरस्कार जो है वो केरल की जल मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता झांकी को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में PFRDA ने एनपीएस समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में सारक समिति का गठन किया है? हाल ही में PFRDA ने एनपीएस समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में सारक समिति का गठन किया है? ये जो किया है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नारायण रामचंद्रन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, नारायण रामचंद्रन। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर डे 2026 कब मनाया गया है? हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर डे 2026 कब मनाया गया है? तो मनाया गया है 29 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में DNA का एनालिसिस करने वाले AI एडवांस टूल अल्फा जिनोम को किसने लॉन्च किया है? हाल ही में DNA का एनालिसिस करने वाले AI एडवांस टूल अल्फा जिनोम को किसने लॉन्च किया है? तो इसको जो लॉन्च किया है वो क्या है, गूगल। ऑप्शन नंबर
सी इसका करेक्ट होगा गूगल। हाल ही में वर्ष 2026 को कृषि वर्ष किसने घोषित किया है? हाल ही में वर्ष 2026 को कृषि वर्ष किसने घोषित किया है? तो कृषि वर्ष जो घोषित किया है वो क्या है? मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो हैं वो मंगू भाई पटेल ने घोषणा किया कि राज्य वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और जिसका थीम होगा समृद्ध किसान समृद्ध राज्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में पथिक ऐप के साथ आधार इंटीग्रेशन करने वाली देश की पहली पुलिस फोर्स कौन सी है? हाल ही में पथिक ऐप के साथ आधार इंटीग्रेशन करने वाली देश की पहली पुलिस फोर्स कौन सी है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद पुलिस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा अहमदाबाद फोर्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के ओक फॉरेस्ट्स में रेयर मशरूम की खोज हुई है? हाल ही में किस राज्य के ओक फॉरेस्ट्स में रेयर मशरूम की खोज हुई है? तो जो रेयर मशरूम की खोज हुई है वो खोज हुई है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 26 में वास्तविक जीडीपी में कितनी वृद्धि होगी? आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 26 में वास्तविक जीडीपी में कितनी वृद्धि होगी? तो वृद्धि होगी 7.4 की। 7.4% इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया है वो क्या है? केरल में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा केरल। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस संस्था के इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगाई है? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस संस्था के इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगाई है? इसका जो आंसर होगा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला है कि यूएसए का स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एसोसिएशन आर्ट ने कि भारत को अनमोल कांस्य मूर्तियां वापस देने की घोषणा। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्मिथसोनियन के नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट ने 28 जनवरी 2026 को घोषणा की कि वह 3 मूर्तियां नटराज, सोमास्कंद और संत सुंदरार के साथ फरवरी भारत सरकार को वापस लौटाएगा। यह फैसला कड़ी जांच के बाद लिया गया है, जिससे यह साबित हुआ कि उन्हें मंदिर परिषद से अवैध रूप से हटाया गया था और भारत सरकार ने संग्रहालय में एक मूर्ति को लंबी अवधि के लिए लोन पर रखने की सहमति जताई है। इसी के साथ आज का जो करंट अफेयर्स है वो खत्म हुआ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।